हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सबक 7 पढ़ा, अब बारी है सबक 8 यानी चाचा कबाबी दिल्ली वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये वीडियो क्लास AMU 9th के लिए है, यानी क्लास 9th AMU के लिए है, और जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो खास है। तो आइए बढ़ते हैं लफ्ज़ और माना की तरफ। सलोनी यानी सालोन, सानोली, सानोली होता है सालोनी का मतलब। नूर रोशनी को कहते हैं, घाव ज़ख्म को कहते हैं। आया ज़ाहिर, आया करना ज़ाहिर करना। गाहक ख़रीदार। कम व बेश तकरीबन। बेहुदा बदतमीज़। फ़िक्रा जुमले का टुकड़ा। मरगूब पसंदीदा। इसके बाद है मुंडेर यानी दीवार का ऊपरी हिस्सा। रवानी बहाव। कथा कहानी। इंतखाब चुनना छाँटना, जनूबी का मतलब होता है दखनी। मजाल हिम्मत निस्बत ताल्लुक़। धौंस धमकी। अज़ीम बड़ा। ये लफ्ज़ माना थे। तो अब चलते हैं सवाल और जवाब यानी ऑब्जेक्टिव सवालात है ये, ठीक है, मारूजी सवालात उर्दू में कहते हैं। तो पहला सवाल है इंशाया चचा कबाबी दिल्ली वाले के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब होगा मुल्ला वाहिदी। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि चचा कबाबी दिल्ली वाला जो है, दिल्ली वाले, ये किस सिनफ में आएगा? तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, जैसे नस्र देगा, इंशाया देगा, कहानी देगा, अफसाना वगैरह सब लिख कर देगा। तो आपको चुनना है इंशाया, और अगर मुसन्निफ़ पूछा तो मुल्ला वाहिदी ने इसको लिखा है। अगला सवाल है चचा कबाबी किस बात पर गुरूर करते थे? तो इसका जवाब होगा कबाब बनाने पर। अगला सवाल है लफ्ज़ गाहक के क्या माना है? जवाब होगा ख़रीदार। अगला सवाल है चचा कबाबी कब पैदा हुए? तो जवाब होगा 1857 के 10-12 साल बाद। अगला सवाल है चचा कबाबी कब इंतकाल हुए? तो जवाब होगा 1947 के चंद साल कबल। अगला सवाल है चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? जवाब होगा चबूतरे के नीचे। अगला सवाल है चचा कबाबी किस वक्त कबाब लगाना शुरू करते थे? तो जवाब होगा शाम 5-6 बजे। अगला सवाल है चचा कबाबी का मिजाज कैसा था? जवाब होगा बहुत ही सख्त। अगला सवाल है चचा कबाबी अपने ग्राहकों को कबाब देने के लिए क्या तरीका अपनाते थे? जवाब होगा बारी बारी करके। अगला सवाल है चचा कबाबी कबाब बेचने के सिलसिले में कैसा इंसान था? तो जवाब होगा हक पसंद। अगला सवाल है क्या चचा कबाबी किसी की धौंस बर्दाश्त करते थे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, यानी उनको कोई धमकी भी देता तो उनको कोई असर नहीं होता। अगला सवाल है चचा कबाबी दिल्ली वाले कहानी में उसूल व ज़वाब्त का कौन पाबंद था? जवाब होगा चचा कबाबी वाला जो है वो खुद। 13 नंबर पे इस कहानी में किसको चचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब थे? जवाब होगा मौलाना राशिदुल खैरी। अगला सवाल है चचा कबाबी ने उस बच्चे को कबाब देने से मना क्यों किया? तो जवाब होगा उसकी आदत बिगाड़ना नहीं चाहते थे। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि लोगों को अपनी दुकान पर गरम गरम कबाब खिलाकर उनको कैसा महसूस होता था? जवाब होगा खुशी महसूस होती थी। तो इसमें 15 क्वेश्चन थे। अब बारी है अगले वीडियो में कुंदन लाल सहगल यानी सबक 9 जो है 9वां नंबर में, वो लेकर आऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।